नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में आपको मेला इस चित्रपाठ पर जानकारी प्राप्त हुई। मेला इस चित्रपाठ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने अपने कॉपी में नोटबुक में लिखे होंगे। आज आपको पहली इकाई के पहला पाठ के ऊपर जानकारी प्राप्त होगी। आज हम पहला पाठ देखेंगे। देखो, समझो और बताओ। पाठ का नाम है सैर। यह एक चित्रात्मक पाठ है। सैर शब्द का अर्थ है यात्रा। सैर पर जाना सभी को अच्छा लगता है। हम कभी अपने माता पिता के साथ, मित्रों के साथ, घर के सदस्यों के साथ या पाठशाला से सैर पर जाते हैं। सैर पर हम थलमार्ग, जलमार्ग और वायु मार्ग से जा सकते हैं। थलमार्ग का अर्थ है जमीन पर बनाए गए रास्ते। जलमार्ग का अर्थ है पानी पर चलने वाले वाहन। और वायु मार्ग का अर्थ है हवाई जहाज का आने जाने का मार्ग। हर मार्ग का अनुभव अलग अलग होता है। इस पाठ में हम बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेल स्थानक इन आवागमन के साधनों पर चर्चा करेंगे। आवागमन इस शब्द का अर्थ है आना जाना। तो चलो सबसे पहले हम बस स्थानक देखने चलते हैं। बस यह थल मार्ग का आवागमन का साधन है। तो देखो बच्चों, यह बस स्थानक है। बस स्थानक में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यह बस स्थानक बड़े और खुले मैदान में बनाया गया है। बस स्थानक पर लोग बस से यात्रा करने जा रहे हैं, तो कुछ लोग यात्रा से आ रहे हैं। बस स्थानक में कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। वह बस का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का अर्थ है राह देखना। बस का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए बस स्थानक में पंखे की सुविधा की गई है। कचरा डालने के लिए कूड़ेदान रखे गए हैं। बस स्थानक साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। बस स्थानक में यात्रियों के सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बनाया गया है। पीने की पानी की व्यवस्था की है। वहीं पर समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। थोड़ी दूर पर खाने के पदार्थ बेचने वाला भी हमें दिखाई दे रहा है। बस स्थानक पर कुछ बसें खड़ी है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। बस पर एक सूचना लिखी गई है। क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो। हाँ, बराबर, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। इसका अर्थ है बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। जिस तरह हम अपनी घर की संपत्ति का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें राष्ट्रीय संपत्ति का भी ख्याल रखना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बस स्थानक पर यात्रियों की शुभ यात्रा के लिए आपकी यात्रा सुखद हो, यह शुभ कामनाएं लिखी है। तो चलो बच्चों, यहाँ आपका बस स्थानक खत्म होता है। इस बस स्थानक के ऊपर आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न, बस पर सूचना क्या लिखी है? प्रश्न दूसरा, बस स्थानक पर कौन सी शुभेच्छा लिखी है? तीसरा प्रश्न, बस कौन से आवागमन का साधन है? और चौथा प्रश्न, आवागमन शब्द का अर्थ लिखो। बच्चों, आपने बस स्थानक स्थल मार्ग की जानकारी ली।
अब आप सैर पाठ का दूसरा भाग बंदरगाह देखोगे। बंदरगाह का अर्थ है समुद्र के किनारे जहाजों का ठहरने का स्थान। तो देखो, यह बंदरगाह का चित्र है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों, आपने देखा बस रुकने के स्थान को बस स्थानक कहा जाता है। इसी तरह जहाज रुकने के स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के जहाज, नावें जलमार्ग के आवागमन के साधन है। आवागमन का अर्थ है आना जाना। बंदरगाह समुद्र के तट पर बनाया जाता है। इस चित्र में बंदरगाह पर छोटी बड़े जहाज और नावें खड़ी है और कुछ जहाज और नावें आ जा रही है। नावों का कई प्रकार होता है, जैसे यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चलित नावें, पाल वाली नावें, पैर और पतवार वाली नावें। नाव और जहाजों में यात्री और माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। बंदरगाह पर नाव और जहाज तक पहुंचने के लिए अलग अलग से मार्ग बनाए जाते हैं। बंदरगाह पर एक बड़ा सा प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा है। यह प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? रात के समय दूर से आने वाले जहाजों को राह दिखाने का काम यह प्रकाश स्तंभ करता है। बंदरगाह पर कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं, तो कुछ बच्चे पतवार से नाव चला रहे हैं। माल वाहतुक करने वाला बड़ा सा जहाज भी दिखाई दे रहा है। बंदरगाह पर स्वच्छता के लिए सूचना फलक लिखे हैं। पानी में कचरा न डालें। इसका अर्थ यह कि आप कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद कचरा यहाँ वहाँ पानी में न फेंकते हुए कूड़ेदान में डालना है। और दूसरा सूचना फलक है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वस्थ का अर्थ है तंदुरुस्त। अगर आप अपना घर परिसर स्वच्छ रखोगे तो गंदगी, बीमारी नहीं फैलेगी, आप सब स्वस्थ रहोगे। देखो, बंदरगाह यह भाग यहाँ समाप्त हुआ। अब मैं आपको कुछ प्रश्न हल करने के लिए देती हूँ। उस प्रश्न का उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखिए। पहला प्रश्न है, बंदरगाह किसे कहते हैं? दूसरा है, नावों के अलग अलग प्रकार बताओ। तीसरा प्रश्न, बंदरगाह में कौन सी सूचना लिखी है? चौथा, प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? और पांचवा प्रश्न है, नाव और जहाज कौन सा आवागमन का साधन है? अब हम सैर पाठ के तीसरे चित्र के ओर बढ़ेंगे। यह एक हवाई अड्डे का चित्र है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यह जो हवाई अड्डा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस बोर्ड के ऊपर ही 5 रंग बिरंगी झंडे भी लगाए हैं। वहाँ एक बड़ी इमारत है। इसमें लोग आ जा रहे हैं। प्रवेश द्वार के सामने थोड़ी दूर पर कुछ बस और गाड़ियाँ खड़ी है। यह बस और गाड़ियाँ यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती है। इमारत की दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह है। हवाई जहाज़ों के निकट मालवाहक गाड़ियाँ खड़ी है। हवाई पट्टी से हवाई जहाज उड़ान भर रहा है। वहाँ एक ऊंची इमारत है। उस इमारत से हवाई जहाज़ों के आने जाने का नियंत्रण किया जाता है।
इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। हवाई अड्डे पर कई जगह पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए यह सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। यात्रियों के आरोग्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है और लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए जैसे चेतावनी दी गई है। आज का हमारा हवाई अड्डा का यह भाग खत्म हो गया। अब मैं आपको हल करने के लिए कुछ प्रश्न देती हूँ। प्रश्न पहला, हवाई अड्डे के अंदर कौन कौन सी चेतावनी दी गई है? दूसरा प्रश्न, हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर कौन सा बोर्ड लगा है? प्रश्न तीसरा, हवाई जहाज़ों के निकट कौन सी गाड़ियां खड़ी है? और चौथा प्रश्न, हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी क्यों खड़े रहते हैं? सैर चित्रपट का चौथा और अंतिम चित्र है रेल मार्ग। रेल थल मार्ग का आवागमन का साधन है। आवागमन का अर्थ है आना और जाना। देखो, यह एक रेल स्थानक का चित्र है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? रेल स्थानक के अंदर प्रवेश करते ही 2 काउंटर है। एक सामान्य टिकट घर तो दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। आरक्षण का अर्थ है रिजर्वेशन। रेल स्थानक के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा द्वार बने हैं। यह सुरक्षा द्वार मेटल डिटेक्टर वाले हैं। इस सुरक्षा द्वार से ही यात्री रेल स्थानक के अंदर जाते हैं। रेल स्थानक पर यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। रेल स्थानक पर कुछ यात्री अपने सामान के साथ बैठे हैं तो कुछ खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक लगा है। अपने सामान का ध्यान रखें। रेल स्थानक के बाहर यात्री जा रहे हैं। टिकट संग्राहक टीसी बाहर जाने वाली यात्रियों की टिकट की जांच कर रहा है। रेल स्थानक पर समय बताने के लिए घड़ी लगी है। वहाँ एक लाउडस्पीकर भी दिखाई दे रहा है। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी है। टिकट घर के पास फल की दुकान भी है। रेल स्थानक पर स्वच्छता आवश्यक है। वहाँ एक सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है। बच्चों, सैर पाठ का आखिरी भाग रेल स्थानक यहाँ खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न हल करने के लिए देती हूँ। पहला प्रश्न है, रेल कौन से मार्ग का आवागमन का साधन है? प्रश्न दूसरा, रेल स्थानक पर झाड़ू कौन लगा रहा है? प्रश्न तीसरा, रेल स्थानक पर कौन सी सूचना लिखी है? और चौथा प्रश्न है, थलमार्ग, जलमार्ग और वायुमार्ग के वाहन के नाम लिखो।